लाइव टीवी से आप जुड़ चुके हैं। मैं हूं प्रखर तिवारी पत्रकार। जैसा कि मैं बताते चलूं, आज मैं किसानगंज चौराहे पे मैं मौजूद हूं। मंदिर के पास में राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पे आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अमरेश मिश्रा जी बनाए गए हैं। इनसे मैं बात करना चाहूँगा। जी सर, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके उपलक्ष्य में? नहीं, संदेश आज हम यही कहने आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामजी तिवारी जी हैं, परशुराम सेना के अध्यक्ष महेंद्र तिवारी जी हैं, सब लोग हम लोग मिलकर, माही अवस्थी हैं, सब लोग हम लोग मिलके एक आंदोलन यहाँ चला रहे हैं बहराइच में कि बहराइच का जो एक स्वतंत्रता आंदोलन में और पूरे देश के विकास में जो योगदान रहा है, उसके हिसाब से बहराइच को कुछ मिला नहीं है और बहराइच के विकास पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये देखिए, और यहाँ की जो मूलभूत समस्या, हम ये तो बहुत छोटी समस्या है जो अभी तक हल हो जानी चाहिए थी। जो बंदे में ठोकर पड़ने का सवाल है या बाढ़ की समस्या है, इसको तो हम हल कराएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पर बड़े बड़े शहीद हुए, जैसे वीर बलभद्र सिंह चहलारी, और उसके बाद रेहुआ, चदरा, ये चरदा, बाउंडी, सभी जगह नानपारा, सभी जगह जो बड़े बड़े संघर्ष अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता, उस सब के हम बड़े स्मारक बनवाएंगे, प्रतिमाएं लगवाएंगे। और बेसिक बात यह है कि हमें देखिए बहराइच की सारी सीटों पे किसान उम्मीदवार उतारने कि किसान उम्मीदवार जो हैं वो इस बार चुनाव लड़ें और वो एक ऐसी चीज़ दिखाएं कि वो सीधे तौर पे, क्योंकि यहाँ पर किसानों के नाम पे गांव से लड़के लोग चले जाते हैं, फिर वो सौदा कर लेते हैं। तो किसान अगर जाएगा तो वो अपने हित से सौदा नहीं करेगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ मैं आया हूँ और ये बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, इन सब इलाकों में हम लोग यही करेंगे। हमारे बीच में महेंद्र अवस्थी जी मौजूद है। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। ये कुछ दिन पहले बंधे को लेकर के, बंधे के निर्माण हेतु इन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया था लोगों को ले जा करके। उसके में क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। मैं महेंद्र अवस्थी, बीडीसी टुकड़ी मुंसारी, 200 लोगों के साथ मैंने डीएम कार्यालय का घेराव किया था। डीएम कार्यालय को ज्ञापन भी डीएम मैम को दिया था और हमारा मुख्य बातें थी वो स्टडीज पर निर्माण को लेकर थी। हमारे यहाँ 4 स्टडीज पर निर्माण होने हैं, जिससे लोगों की जीविका चल सके, कटान ना हो। कटान से बड़ी दिक्कतें हैं किसानों के सैकड़ों बीघे खेत ज़मीन नदी में समाहित हो चुके हैं। बहुत दिक्कतें हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को। मैं इन क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, इसको लेकर मैं डीएम मैम से मिला था और इस पर कार्रवाई भी कोई नहीं हुई, क्योंकि कुछ सत्ताधारियों के दबाव में जो है ये हमारा कार्य नहीं हो पाया। उन्होंने दबाव बनाया अधिकारियों के ऊपर कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लड़का बहुत आगे चला जाएगा, बढ़ जाएगा, हमसे आगे हो जाएगा। तो इस दुनिया में किसी को कोई बढ़ने नहीं देता है, सब सामान्य तरीके से चलता रहे, यही सोचते हैं सब। तो मैंने अपना पूरा प्रक्रिया अपनी शुरुआत रखी, अपनी मतलब पूरा कार्य किया जनता के लिए। मैं जनता को लेकर गया, संघर्ष किया मैंने, लेकिन सत्ता के आगे मैं हार गया। 200-250 लोग हमारे साथ थे वहाँ पर। हमारे साथ 50,000 लोगों की संख्या हमेशा रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी गरीब और परेशान लोग हैं उनका मैं, अब बड़ी बात तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करता रहता हूँ। जितने में मैं हूँ उतने में मैं उनकी मदद पे हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये बात आप जनता से भी पूछ सकते हैं। मैं जनता के लिए, जनता का सेवक हूँ, जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे जिस हद तक मुझे जिससे टकराना पड़े, चाहे सत्ता से टकराना पड़े या किसी बहुत बड़े माफिया से टकराना पड़े। मैं जनता के मसलों को हमेशा उठाऊंगा और जनता के लिए लड़ता रहूंगा जब तक जान में जान है। हम इनके साथ हैं जी, हमारे सामने ये अमरेश मिश्रा जी हैं। इनसे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे ये बोले इस पर इनका नहीं बना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या इसको? नहीं, देखिए, ये बड़ी अजीब सी हर जगह की कहानी है। जो युवा सामने आते हैं जनता के मुद्दों पे लड़ने के लिए, उनको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं मिलती। मैं इसीलिए राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल में माही अवस्थी और उनकी पूरी टीम शामिल हुई है कि हम इनको एक पॉलिटिकल बैकिंग देंगे, राजनीतिक बैकिंग देंगे। जब राजनीतिक बैकिंग इनको मिलेगी कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ है जिसमें बड़े नाम हैं, तो उसके बाद ये कोई भी डीएम, एसडीएम इनकी बात सुनेगा, मजबूरी होगी उसकी सुनना। और उसमें अगर कोई बड़ी पार्टी ऐसे साथ नहीं भी देती है, एक हम राजनीतिक ऐसी हमारी शख्सियत है कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये देखिए, हम ठोस रूप से हम यहाँ पर इन सब से मिलने भी आए थे, इनको संबोधन भी हमने किया और इनको हम फिर से पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इनकी हर लड़ाई में हम साथ हैं और हल करवाएंगे।
धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ पंदेवराल टीवी के साथ। धन्यवाद। उनको 30,000 40,000 रुपए पे रखिए। अब वो बच्चे जब बाहर नहीं जाएंगे तो अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने भाई बहन की जो छोटे उनकी पढ़ाई करेंगे। अभी विद्यालय खुले हैं, आप बताइए, विद्यालय खुले हैं, एक एक बच्चे का कोर्स तक मोदी जी एक कानून बना के कर दीजिए कि इससे ज्यादा कोर्स नहीं मिलेगा। कर दीजिए, हिम्मत हो तो। किसान का बेटा पढ़ेगा, देश का बेटा पढ़ेगा। भारत देश का जब आदमी शिक्षित होगा तो देश विकासशील बनेगा। इसीलिए विकसित देश है आपका, देश विकासशील नहीं है। मैं बताऊं, मेरे मित्र बैंकॉक से आए थे भी, हमने उनसे पूछा लखनऊ में,